आज से आगे और दुगनी हो जाएगी। हे मेरे परमात्मा, हे मेरे इष्ट, मेरा हाथ एक बार पकड़ लो, अब फिर कभी मेरा हाथ मत छोड़ना। ऐसे भगवान का स्मरण करते हुए, अपने इष्ट का ध्यान करते हुए अपने दैनिक कार्य करते रहिए। व्यवसाय करते, ऑफिस में काम करते, भगवान का जप करते रहिए, भगवान का नाम जपते रहिए, मन में स्मरण कीजिए। मैंने कहा नहीं से एक वाचिक हो रहे वो अपजपा जप, हम जप भी कर रहे हैं, अपना कार्य भी कर रहे हैं। ऐसे प्रभु का स्मरण करते रहिए, प्रभु का ध्यान करते रहिए। कुछ भी उसकी कृपा का आभार व्यक्त कीजिए। प्रभु, आज जिस पद पे मैं हूँ, जहाँ पहुँचा हूँ, तेरी कृपा ना हो इस लायक भी ना था मैं, तूने मुझे इस नालायक को लायक बना दिया। ऐसा आपको कहता हूँ ना मैं कि इसको लायक कीजिए, हम नालायक हैं, आप हमको लायक कीजिए। ऐसी परमात्मा से प्रार्थना कीजिए, परमात्मा हे प्रभु, हम नालायक हैं, आपने हमें इस लायक बना दिया। सब कुछ संसार आपने जोड़ा, अच्छे लोगों की संगत दी, और नहीं है तो आगे देना, अपनी कृपा बनाए रखना। आप मेरे साथ हो तो मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। परमात्मा साथ है। जैसे कहते हैं ना, सुबह सूर्य उदय होता है तो परछाई हमारे दाएं बाएं होती है, सूर्य साइड में होता है। ठीक 12 बजे जब सूर्य हमारे सर पे होता है, 12 बजे के बीच में, तो परछाई हमारे कदमों में होती है, हमारी परछाई दिखती नहीं है। ऐसे जब परमात्मा हमारे साथ है, परमात्मा हमारे सर पे है, तो सब दुनिया के सुख हमारे कदमों में रहेंगे। ये बात का स्मरण करते हुए अपने प्रभु का ध्यान करना, प्रभु का भजन करना, इस भवसागर से पार करते हुए अपने जीवन में अपने सारे लक्ष्य, सारे कार्य भगवान को समर्पण करते हुए नित्य प्रति उसका जप करना, ध्यान करना प्रभु का। उसके सिवाय जीवन में हमारा कोई नहीं है। जवानी आई गाई चली जाएगी, 2 दिन की जवानी है, खूब ताकत लगेगी, आपने किसी को दुरुपयोग कर दिया, किसको मारा, किसको किया, फिर बुढ़ापे में कोई आपको मारेगा, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा आपको। उसमें शरीर जीर्ण हो जाएगा, शरीर काम करना नहीं, तो भौतिक शरीर है, खत्म हो जाएगा समय के साथ। और समय के साथ अगर आप नहीं सुधरे, समय के साथ अपने आप को परिवर्तन नहीं किया, तो फिर कहते उसको समय सुधारता है। जब आपने समय के रहते अपने परमात्मा को ध्यान नहीं किया, उसका सुमिरन नहीं किया, तो परमात्मा फिर उसको समय अपने आप सुधारता है। इसलिए आपसे मेरा नम्र निवेदन है, इस बात को ध्यान करते हुए भगवान का स्मरण, भगवान कीर्तन भजन करते हुए अपने दैनिक कार्य में लगते हुए ईश्वर का ध्यान करते रहिए, नित्य प्रति करते रहिए। वही हमारा अंतर्यामी परमात्मा है। तो हमें सब जमन एक आपने मनुष्य जीवन में ही उसका ध्यान, उसका सुमिरन करना है। बाकी सारे जन्म तो उसने ही हमको देना है, खिलाने के लिए उसने हमारी व्यवस्था करनी है। और सुखप्रद जीवन जीने का एक भी गुरु मंत्र है जो परमात्मा ने कहा, परमात्मा का हाथ कभी मत छोड़ना। जैसे मेले में अनेक तरह के लोग हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, हमें पता है नहीं। एक माँ है और हाथ पकड़ के हमको सही रास्ते में पूरा मेला घुमा करके सुरक्षित घर ले आती है। वैसी परमात्मा हमारा हाथ पकड़ के पूरे मृत्यु लोक को घुमा के, भवसागर को घुमा करके हमें अपने धाम स्थापित हमारे घर पहुंचा देंगे। ऐसी परमात्मा का हाथ पकड़ के रखिए। बहुत अच्छी बात आपको मैंने स्मरण करी है, इसको ध्यान कीजिए, स्मरण कीजिए, अपने भगवान का स्मरण कीजिए, कभी भगवान से विमुख ना होइए। सब काम कीजिए, ये थोड़ी का काम छोड़ दीजिए, काम मत कीजिए, अपना कार्य कीजिए। कि कर्मणे वाधिकारक से भगवान भी कह रहे हैं ना, कर्म तो करना पड़ेगा, जैसा समय के साथ कर्म करना पड़ेगा। पहले भक्ति चलती थी तो लोग धुनी लगा के बैठते थे, भगवान की भक्ति करते। आजकल जो है काम करना पड़ता है, ऑफिसों में हर तरह का कार्य करना पड़ता है। पर मैं कार्य करते करते अपने परमात्मा का स्मरण करते रहिए, ध्यान करते रहिए, नित्य भगवान का भजन करते रहिए। मन में भगवान का नाम हो तो सारी दुविधाएं आसान हो जाती हैं, सारे संकट भगवान हल कर देते हैं। गुरु और भगवान की 2 ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको सीधा मोक्ष और मुक्त प्राप्त हो जाती है, दोबारा जीवन में आवागमन बंद हो जाता है। इसलिए भगवान का स्मरण करते हुए फिर बोलिए,
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। देखिए कि खेल विनोद भगवान के साथ खेलना, मानसिक खेल भगवान के साथ। भगवान छोटे बच्चे हैं, आप उनके पिता या माता हो, भगवान आपसे रूठ गए हैं, उन्होंने मक्खन मांगा आपसे, कोई चीज़ मांगी, आपके बच्चे से मांगते हैं, पर आपने उनको नहीं दिया कि दांत खराब हो जाएंगे चॉकलेट खा के तुम्हारे, या दांत नहीं खाना, आपने चॉकलेट छुपा दी, भगवान रुष्ट हो गए, आपसे नाराज हो गए और भगवान खुद छुप गए हैं। अब आप तड़प रहे, भगवान कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है, भगवान कहाँ है, गोविंद कहाँ है, गोविंद कहाँ है, गोविंद का आता ना पता। अब संध्या काल हो गई है, अंधेरा बढ़ रहा है, रोशनी छट रही है, बाहर देखना मुश्किल है कि सारा अंधेरा है, और बाहर तो शेर बाघ भी है, जानवर, हिंसक जानवर है। रात को डर लग रहा है कि गोविंद कहाँ गए, गलती आपकी है, हमने उनको चॉकलेट दी, हालांकि हमने सोचा कि अच्छा कि गोविंद के दांत ना खराब हो, ज़्यादा खा के शुगर हो जाएगा, तो हमने उनको चॉकलेट छुपा के दे दी कि कल देंगे। और बालक ने समझे नहीं, बालक हमसे छुप गए, उनको ढूंढो आप, गोविंद कहाँ है, ढूंढिए। कैसे? दिल से आवाज़ दीजिए, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। पहले डांटा था उनको कि मत खाओ, नहीं खाना नहीं है, अब प्यार से मनाना है, अपने हृदय की ओर उनको आभास हो कि हमारे भावुक जो है, हम अभिभावक जो, उनको हमारी ज़रूरत है, हमें प्रेम करते हैं, हृदय से पुकारना है, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नहीं सुन रहे हो, फिर बोलना है, नारायण प्रभु नारायण, नारायण प्रभु नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बच्चे इतना भी नहीं सुन रहा है, रूठा हुआ है वो। अब माँ क्या करती है, उसको रोने की लगा दिया, और रोने की कि मैं रोऊंगी तो ममता में वो फटर बालक आ जाएगा, रुदन करते हुए, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ऐसा रुदन करते भगवान सुनते हैं, फौरन सारी चीजें झंड छोड़ के आपके पास आके आपको अपने आघोष में ले लेते हैं, गले लगा लेते हैं भगवान। ऐसे ही भक्ति के भाव भगवान को बुलाने के हैं। आज इतना ही, शेष कल आपको और आगे बताएंगे। कि ईश्वर की कृपा बनी रहेगी आपके ऊपर। और इसको मैंने कहा ना, हम नालायक हैं, आपने इसको लाइक करना है। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जन जन तक इसको पहुंचाइए। इसमें आपका पुण्य है, मेरा तो जो कुछ है आपकी भगवान की भक्ति है। क्योंकि भगवान के कीर्तन भजन प्रसाद को जन जन तक पहुंचाना भी एक भक्ति होती है। इससे आपसे निवेदन है, इसको जितना हो सकता है इसको देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। गोविंद की कृपा भी बनी रहेगी। आज इतना ही, शेष कल। जय श्री कृष्णा, जय गोविंद, जय गोपाल।